हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ऋषिपाल एक बार फिर आपका पीयूष होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइनोसाइटिस, जिसे नाक का मांस बढ़ना भी कहते हैं और बिगड़ा हुआ जुकाम का एक रूप होता है। आज हम बात करेंगे साइनस क्या है, साइनस कैसे होता है, इसका उपचार क्या है। दोस्तों आओ शुरू करते हैं। पहले जानते हैं साइनस क्या है, साइनोसाइटिस क्या है। साइनस में सूजन आने को ही या संक्रमण होने के कारण को ही हम साइनोसाइटिस कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें सिर भारी रहता है, सिर में दर्द होता है और इसमें और सामान्य बीमारी के जैसे लक्षण मिलते हैं। इसकी पहचान करना कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें सर दर्द, सिर में भारीपन, हल्का हल्का बुखार बने रहना। इसमें जब सिर दर्द होता है तो रोगी व्यक्ति एक आध गोली सिर के दर्द की लेकर उसे हल्का सा अस्थायी रूप से आराम मिल जाता है, जिससे वो इसकी लापरवाही करता रहता है। और दोस्तों, जब बार बार ये समस्या आती है सिर के दर्द की, जुखाम की, नाक बहने की, तब ये बीमारी दूसरा रूप धारण कर लेती है, जिसे हम साइनोसाइटिस कहते हैं। जितना साइनोसाइटिस पुराना होगा उसे ठीक होने में उतना समय लगता है। साइनस क्या है? हमारी जो खोपड़ी है, इसके अंदर जो खाली भाग है इसे हम साइनस कहते हैं। हमारे दोनों गाले की ओर जो भाग है, गाले से नाक और गालों के बीच का जो भाग है, ये खोखला भाग है, इसमें हवा भरी होती है। इसे हम मैक्सिलरी साइनस कहते हैं। और नाक के बीच का जो भाग है इसे हम इथमोडाइडल साइनस कहते हैं। दूसरा जो हमारा माथे का भाग है, यहाँ पर भी जो खोखला भाग है, इसे हम फ्रंटल साइनस कहते हैं। दोस्तों, साइनस का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। के ऊपर एक परत होती है, बहुत महीन परत होती है, जिससे हल्का हल्का स्राव हमारी बॉडी में निकलता रहता है। दोस्तों, नाक और साइनस के बीच का जो भाग होता है, वहाँ पर बहुत बारीक बारीक रेशेनुमा बाल जैसे होते हैं, जिसे हम सीलिया कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो बाहर की जो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं और प्रदूषण हवा है, वो हमारे शरीर में जाती है। ये जैसे ही हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया प्रवेश करता है, ये सीलिया एक्टिवेट हो जाते हैं और उस वायरस और बैक्टीरिया को बाहर निकालने का काम करते हैं। श्लेष्मा एक तरल पदार्थ है जो हमारे साइनस में बनता है। साइनस में ये 24 घंटे में 1 से 2 लीटर बनता है। ये कुछ श्लेष्मा हमारे पेट में चला जाता है, कुछ नाक के द्वारा बाहर निकल जाता है और अधिकतर श्लेष्मा सूख जाता है। जब हम किसी भी प्रदूषण जैसे धूम्रपान, धुआं और किसी भी एलर्जी के संपर्क में आते हैं तो ये श्लेष्मा और ज़्यादा बहने लगता है और हमारी नाक से तरल पदार्थ निकलने लगता है, पानी जैसा श्लेष्मा निकलता है। अगर हमारी नाक से पानी जैसा श्लेष्मा निकलता है तो ये एलर्जी होने का कारण होता है। दूसरा, बैक्टीरिया जनित श्लेष्मा। जब हमारे शरीर में बैक्टीरिया का प्रवेश होता है तो ये श्लेष्मा गाढ़ा, पीला और हरे रंग का हो जाता है। जब भी हमारी नाक से गाढ़ा, पीला और हरे रंग का श्लेष्मा निकलता है, तब उसे हम बैक्टीरिया इन्फेक्शन समझना चाहिए। अभी हमने बात की साइनस की, अब हम बात करते हैं साइनोसाइटिस कैसे होता है। साइनस के ऊपर एक बहुत महीन परत होती है। यदि हम किसी भी एलर्जी, बैक्टीरिया और धूल के संपर्क में आते हैं तो जो हमारा श्लेष्मा निकलता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, वो ज़्यादा निकलने लगता है। और जो हमारी साइनस के ऊपर बारीक परत होती है, वो हमारे इस श्लेष्मा को पूरा बाहर नहीं निकल पाती है और यह साइनस के अंदर ही रुक जाता है। और जब ये अंदर रुक जाता है, ये गाढ़े रंग का हो जाता है, वहाँ पर सूजन आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, उसी को हम साइनोसाइटिस कहते हैं। दोस्तों, ये कि साइनस का जो दर्द होता है वो ज़्यादातर सुबह से लेकर दोपहर तक होता है, क्योंकि जब हम सीधे होकर लेट जाते हैं, जो हमारे साइनस में बनने वाला श्लेष्मा है वो वहाँ पर रुक जाता है और हम सुबह से लेकर शाम दोपहर तक जब हम काम करते हैं वो श्लेष्मा निकल जाता है, जिससे हमारा सिर का दर्द कम हो जाता है। किसी को साइनोसाइटिस होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं? दोस्तों, यदि किसी को साइनोसाइटिस हो जाता है तो उसका सिर भारी रहता है। यदि किसी को
मैक्सिलरी साइनस होता है तो इसके यहाँ पर दोनों गालों के पास, नाक के पास में दोनों गालों के बीच में यहाँ पर दर्द होता है। और किसी को फ्रंटल साइनस होता है तो वहाँ पर उसको माथे में दर्द होता है। किसी के खोपड़ी के पीछे वाले भाग में दर्द होता है। और साइनोसाइटिस में सूंघने की शक्ति कम हो जाती है। जब यह साइनोसाइटिस ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारे आँख वाले कक्ष में चला जाता है, वहाँ पर हमारी रोशनी भी कम हो जाती है और यह इतना फैल जाता है कि हमारे कानों तक इफेक्टेड करता है। कानों से सुनाई भी कम देने लगती है और हर समय सिर दर्द होने लगता है, झुकाने से सिर भारी लगता है। ये साइनस में अक्सर ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा छींक आती है और एलर्जी हर समय बनी रहती है। जुकाम, नाक बंद सी रहती है। किसी के नाक में पोलिप बन जाता है, नाक में मांस बढ़ जाता है, उसे हम नेजल पॉलिपस भी कहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हम इसके उपचार की। होम्योपैथिक में इसका बहुत ही अच्छा उपचार है। इसकी मुख्य दवाई है लेमिना माइनर। लेमिना माइनर ऐसी दवाई है जिसमें नाक के अंदर मांस बढ़ जाता है, सूंघने की शक्ति कम हो जाती है और रोगी को हर समय जुकाम बना रहता है, सिर भारी रहता है, नाक से पानी गिरता है और कभी कभी गाढ़ी पीली श्लेष्मा भी नाक से निकलती है। तब ऐसी स्थिति में हम लेमिना माइनर क्यू यानी कि मदर टिंचर की 20-20 बूंद 3 बार लेनी चाहिए और व्यक्ति को गर्म पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी दवाई है कैलकेरिया फ्लोरिका। जब नाक के अंदर पोली बन जाए, मांस बढ़ जाए, तब हम उस व्यक्ति को हमें कैलकेरिया फ्लोरिका 6x में दवाई देनी चाहिए। तीसरी दवाई है इसमें थूजा 200 की एक डोज हमें वीकली व्यक्ति को देनी चाहिए, क्योंकि यह बड़े हुए पोलिप को और सूजन को कम करती है। और साइलिसिया 30 पोटेंसी की दवाई 2-2 बूंद दवाई देने से जो अंदर श्लेष्मा है, जो अंदर पस है और हमारी जो साइनस में सूजन है, उसे दूर करने का काम साइलिसिया 30 करती है। कालीबाइक्रोम भी इसकी अच्छी दवाई है। कालीबाइक्रोम में गले में मलगम गिरता है और गले में हर समय खिंच रहती है। रोगी गला साफ़ करने की कोशिश करता है परंतु गला साफ़ नहीं होता है। ऐसी अवस्था में हमें कालीबाइक्रोम देनी चाहिए। किसी को दाईं साइड का नेजल पॉलिपस है या उसका यहाँ पर दर्द होता है, उसे हमें सैंगुनेरिया 30 की 2-2 बूंद दवाई 3 देनी चाहिए। किसी को बाईं साइड में साइनस की प्रॉब्लम है, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, तो उसे स्पाइजिलिया 30 की 2-2 बूंद दवाई 3 टाइम देनी चाहिए। दोस्तों, साइनस से रिलेटेड आपको और भी अधिक जानकारी चाहिए, नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और 1 या 2 मिनट की ऑडियो क्लिप भेजकर आप हमें अपनी बीमारी के बारे में पता कर सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय श्री कृष्ण।